साइंस स्टैंडर्ड 3 सब्जेक्ट इंग्लिश, जिसमें आज हम नीना एंड द बेबी स्पैरो स्टोरी पढ़ने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट। देयर वॉज ग्रेट जॉय इन नीनाज हाउस। तो जो नीना का जो घर है वहाँ पे आज सब लोग बहुत खुश थे। वहाँ पे आज बहुत ही खुशी थी। नीनाज आंट वॉज गेटिंग मैरिड, क्योंकि जो नीना की आंटी थी वो शादी करने वाली थी। नीना, हर फादर, मदर एंड लिटल ब्रदर वेर ऑल गोइंग टू दिल्ली फॉर अ वेडिंग, क्योंकि जो उसके फादर है, मदर है नीना की, और जो उसका छोटा भाई वो सब लोग दिल्ली जा रहे थे शादी के लिए। एवरीवन वॉज हैप्पी एक्सेप्ट नीना। जो सब लोग थे वो सब घर में सब लोग जो सब खुश थे, लेकिन जो नीना थी उसके सिवाय बाकी सब लोग खुश थे। हर मदर टूक हर टू द मार्केट टू बाय अ न्यू ड्रेस। जो नीना की मदर थी उसको मार्केट बाज़ार ले जाती है न्यू ड्रेस खरीदने के लिए। व्हाट कलर वुड यू लाइक, मदर आस्क्ड। तो उसकी मदर है वो उसको पूछती है तुम कौन सा रंग पसंद करोगी। आई डोंट वॉन्ट न्यू ड्रेस मदर से नीना। तो नीना कहती है कि मुझे कोई ड्रेस नहीं चाहिए। सलवार कमीज़ देन। तो क्या सलवार कमीज़। तो नीना शुक हर हेड, लेकिन नीना अपना जो शुक हर हेड मतलब कि अपना सर हिलाती है। व्हाट अबाउट द लवली वाइट शूज़ यू शो लास्ट वीक। तो वो जो पिछले हफ्ते तुमने जो वो वाइट कलर के जो शूज़ देखे थे प्यारे से, उसका क्या। आई डोंट वॉन्ट दस आइदर, थैंक यू मदर। तो नीना कहती है कि मुझे वो भी नहीं चाहिए। आइदर मीन्स बी, मुझे वो भी नहीं चाहिए, थैंक यू मदर। नीनास मदर वॉज अपसेट। तो नीना की जो मदर है वो अपसेट हो जाती है। बट सी सेड नथिंग, लेकिन वो कुछ कहती नहीं है। दे वेंट बैक होम एंड हैड लंच। तो वो दोनों जो वापस घर जाते हैं और फिर अपना लंच खाते हैं। आफ्टर लंच मदर कैम एंड सेट नियर नीना। तो लंच खाने के बाद जो मदर है वो नीना के पास आती है और बैठती है। व्हाट इज़ इट चाइल्ड, सी आस्क्ड। पूछती है कि क्या हुआ चाइल्ड। वाई डिड यू से नो टू एवरीथिंग। तुमने क्यों सारी चीज़ों के लिए मना कर दिया। मदर, आई डोंट वॉन्ट टू गो टू द वेडिंग। तो जो नीना है वो आंसर देती कि मुझे वेडिंग में, शादी में नहीं आना है, जाना नहीं है। बट वाई, क्यों नहीं जाना, क्यों। नीना सेड नथिंग। नीना कुछ कहती नहीं। इंस्टेड टू बिग टीयर्स रोल डाउन हर चिक्स। वो कुछ भी कहती नहीं सिवाय कि उसके गालों पे है जो चिक्स है उस पर 2 बड़े बड़े आंसू दिखते हैं। टीयर्स मीन्स आंसू। मदर पुट हर आर्म्स अराउंड नीना। डोंट क्राई माई पेट, सी सेड। वाई डोंट यू टेल मी व्हाट्स बोदरिंग यू। तो वो जो उसकी माँ है उसको कहती है कि डोंट क्राई, रो मत, तुम क्यों इतनी परेशान हो रही हो, मुझे बताओ। कि बोदरिंग मीन्स परेशान, तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो। मोर टीयर्स रोल डाउन नीना's cheeks. Mother said, there's a sparrow's nest on the bookshelf in my room and there are 2 baby sparrows in the nest. तो मोर टीयर रोल डाउन नीना's cheek. तो जब वो कहती है कि क्या हो उसकी मदर, तो जो नीना है वो ज़्यादा रोने लगती है। तो देर इज़ अ स्पैरोज नेस्ट ऑन द बुक सेल्फ इन माई रूम। तो वो जो नीना है वो कहती है कि मेरे रूम में जो बुक रखने की जो जगह है वहाँ पे स्पैरो की जो नेस्ट मतलब कि जो घोंसला है वहाँ पे 2 बेबी स्पैरो है। आई सी सेड मदर। तो मदर कहती कि हाँ आई सी। देर आर जस्ट बिगिनिंग टू गेट देयर feathers and growing up makes them too hungry. All day long they cry chip chip asking for food. और they are just beginning to get their feathers. तो अभी तो उनके पंख उगने की शुरुआत ही हुई है और वो बड़े हो रहे हैं और वैसे उनको भूख लगती है और वो पूरे दिन रोते हैं और चिप चिप करके खाना मांगते हैं। आई सी सेड मदर। तो मदर कहती है आई सी। इफ़ वी गो द होल डे प्लेस विल बी लॉक। तो अगर हम चले जाएंगे तो पूरा हमारा जो घर है वो लॉक्ड हो जाएगा। एंड हाउ विल पापा एंड ममा स्पैरो फीड देयर बेबीज़। तो फिर जो मम्मा और पापा जो स्पैरो है वो अपनी बेबी को कैसे खाना खिलाएंगे। ओ नीना क्राइड मदर गिविंग हर अ बिग हग। तो उसकी मदर कहती है ओ नीना, ऐसे कहकर उसको हग कर लेती है। इज़ दैट वाई यू डोंट वॉन्ट टू गो द वेडिंग। तो इसीलिए तुम आना नहीं चाहती थी वेडिंग में। बट दैट्स नो प्रॉब्लम एट ऑल, वी ऑल लीव द विंडो ओपन। तो वो कहती है कि इट्स नॉट प्रॉब्लम, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है।
हम घर का जो विंडो है तुम्हारे रूम का वो ओपन करके जाएंगे। ओ कैन वी मदर, कैन वी रियली, तो क्या ऐसा हो सकता है, ऐसा हम कर सकते हैं मदर रियली? यस यस, वी विल रिमूव ऑल योर थिंग्स फ्रॉम द रूम एंड लॉक द डोर ऑन द आउटसाइड सो द हाउस विल बी परफेक्टली सेफ एंड पापा एंड मम्मा स्पैरो कैन कम एंड गो freely to just think, Nina, while you enjoy yourself at the wedding, the baby sparrow will be getting nice and fat in their nest. Good idea, isn't it? तो वो उसकी मदर है उसको कहती है कि जब हम जाएंगे तब तुम्हारे रूम से सारा जो सामान है, जो चीज़ें वो हम बाहर निकाल देंगे और तुम्हारी जो रूम की जो विंडो है उसको ओपन कर देंगे और तुम्हारे जो रूम है उसको लॉक कर देंगे। सो जो मम्मा एंड पापा स्पैरो है वो अपने बेबीज़ को फ्रीली खाना खिला सकते हैं और जो विंडो है उससे अंदर से आ भी सकते और जा भी सकते हैं। और जब तुम वेडिंग जब इंजॉय करोगी तब यहाँ पे जो बेबी स्पैरो है वो अच्छे से बढ़ेंगे और मोटे भी हो जाएंगे। तो ये गुड आइडिया है कि नहीं? It was a good idea. When Nina came back from the wedding, there was the plump little sparrow flying all over the room, and wasn't Nina thrilled? तो जब वो ये बहुत ही अच्छी आइडिया है। फिर जब वो वेडिंग में से वापस आती है तो देखती है अपने रूम में जाती है तो वो जो बेबी स्पैरो थे बड़े हो गए होते हैं और बहुत अच्छे से रूम में उड़ रहे होते हैं और वो बहुत ही प्लम मतलब कि मोटे और अच्छे दिख रहे होते हैं। तो हमने स्टोरी देखी, अभी हम इसके न्यू वर्ड्स देखेंगे। न्यू वर्ड्स में फर्स्ट है मार्केट का मीनिंग होता है बाजार। देन बोदर मीन्स परेशानी। प्रॉब्लम मीन्स समस्या। ड्रेस मतलब कि पोशाक। अपसेट मतलब कि उदास। रिमूव मीन्स हटाना। वेडिंग मीन्स शादी। लवली मतलब प्यारा अच्छा और प्लम मतलब मोटा। ते न्यू वर्ड्स थे। अब हम उसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है वाई वॉज देयर ग्रेट जॉय इन नीनाज हाउस? तो नीना के हाउस में खुशी क्यों थी, सब लोग खुश क्यों थे? तो आंसर है देयर वॉज ग्रेट जॉय इन नीनाज हाउस बिकॉज हर आंट वॉज गेटिंग married and everyone in the house was going to attend the wedding। क्योंकि जो नीना की आंटी थी वो शादी करने वाली थी और सब लोग वो जो शादी है उसको अटेंड करने वाले थे, इसलिए नीना के घर में सब लोग बहुत खुश थे। वाई वॉज नीना वरीड? नीना वरीड क्यों थी? तो आंसर है नीना वॉज वरीड बिकॉज ऑफ द बेबी स्पैरो हु हैड देयर नेस्ट इन हर रूम। तो नीना है जो बेबी स्पैरो के लिए वरीड थी क्योंकि उनका वो जो स्पैरो का जो घोंसला था वो नीना के रूम में था, इसलिए वो उसके बारे में वरीड थी। उसके बाद है व्हाट डिड मदर सजेस्ट? मदर ने क्या सुझाव दिया? तो आंसर है नीनास मदर सजेस्टेड टू लीव द विंडो ओपन फॉर मम्मा एंड पापा स्पैरो टू कम एंड फीड द बेबीज स्पैरो। तो सजेस्ट किया उसकी मदर ने कि हम तुम्हारे रूम का जो विंडो है उसको ओपन करके जाएंगे ताकि जो मम्मा स्पैरो और पापा स्पैरो है वो अच्छे से फ्रीली अपने बेबी स्पैरो को खाना खिला सके। उसके बाद है व्हाट डिड नीना फाइंड व्हेन शी केम बैक फ्रॉम द वेडिंग? जब वो नीना है जब वो शादी से वापस आती है तो वो क्या देखती है? तो नीना फाउंड दैट बेबी स्पैरोज वेर फ्लाइंग ऑल ओवर हर रूम व्हेन शी केम बैक फ्रॉम द वेडिंग। तो जो नीना है वो शादी से वापस आती है तो अपने रूम में देखती है कि जो छोटे बच्चे थे वो उसके रूम में उड़ रहे थे। तो ये थी हमारी स्टोरी नीना एंड द बेबी स्पैरो और अगली जो एक्टिविटीज़ है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।